नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। सूर्य नारायण आर्द्रा में जा रहे हैं। सूर्य देव का आर्द्रा में जाना थोड़ा सा तकलीफ देगा, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्य आत्मा के कारक हैं। आत्मा फंसती नजर आ रही है, इसलिए 22 जून से लेके 6 जुलाई तक सावधानी से चलिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अब शुभ समय स्टार्ट हो गया, लेकिन शुभ समय स्टार्ट होने का मतलब नहीं है कि लापरवाह हो जाएं। ठीक है, हर क्षण इम्तहान आपकी ली जाएंगी, परीक्षाएं ली जाएंगी। अब आप देखें, तपन मृगशिरा जे सहाय ते अद्रा पलुहंत। आप मृगशिरा की गर्मी को सहन कर लीजिए, आर्द्रा नक्षत्र में सृजन करेंगे, पुष्पित पल्लवित होंगे। यह नक्षत्र पुष्पित पल्लवित होने का है। आर्द्रा को देखें तो ये 6वां नक्षत्र है। 6 नंबर सदैव संघर्ष का होता है, सदैव संघर्ष का होता है दोस्त। ये भगवान शिव के रुद्र शक्ति को लेकर चलता है। रुद्र मतलब प्रलंकारी, रुद्र मतलब खराब चीजों को ठीक करने वाला, संहार करता है। भाई, शिव का जो रुद्र स्वरूप है संहार करता है। इस नक्षत्र के अधिपति देवता यही है, राहु का नक्षत्र है ये। सूर्य देव जब इसमें जाएंगे, सूर्य मतलब ईगो, अहम, राहु उसको ठीक कर देता है। राहु की उत्पत्ति ही भगवान ने क्यों की है? जितने भी ग्रहों को था ना, ईगो आ गया तो मैं बोले ठीक है बेटा, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से मतलब समय की गति से राहु का सृजन किया। समय की गति को अगर आप नहीं पकड़ पाओगे तो आप नीचे दबा दिए जाओगे। ठीक है, आर्द्र कर दिए जाओगे, गीले कर दिए जाओगे। यह नक्षत्र अनिष्टप्रद चीजों को, अव्यवस्थित चीजों को ठीक करने का है। मतभ्रम, अराजकता, आतंक की समाप्ति का है। ठीक, प्रकृति परिवर्तन का है। देखो, पृथ्वी इसी नक्षत्र में रजस्वला होती है। कामाख्या आप गए हैं, शक्ति पुंज है। अंबुबाची का मेला लगता है इसी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद। कथा यह है कि जो पवित्र नदी वहाँ बहती है ना, उसका जल रक्तिम वर्ण का हो जाता है, और कहते हैं कि वहाँ की देवी रजस्वला हो गई हैं। बड़ी अद्भुत घटना है, बहुत एनर्जेटिक स्थान है वो, शक्ति पुंज है भाई। संसार की सर्वाधिक तंत्र क्रियाएं उसी जगह होती हैं। कभी मौका मिले जरूर जाइएगा। तो आर्द्रा वास्तव में प्राणदाता है, जीवन दाता है। भगवान शिव की संहार लीला को दर्शाने वाला है, लेकिन संहार लीला को आर्द्रा में ही माँ पार्वती पिता के अपमान से ग्रसित होके अपने आप का आत्मदाह कर देती हैं, और भगवान शिव फिर सबका संहार करके उनकी मैं को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आर्द्रा नक्षत्र वास्तव में परिवर्तन का नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र मंथन का नक्षत्र है। ठीक है, तो मंथन करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र का जो स्वामी है राहु है। इसकी जाति जो है ना कसाई है। कसाई का मतलब ठीक कर देना, तो अनुपयोगी वस्तुओं को, खराब चीज़ों को नष्ट कर देना, स्वच्छ कर देना। और इस नक्षत्र को प्रकृति से मिला के देखा जाता है। तो इस समय इतनी वर्षा होती है कि अनवांछित चीज़ें खत्म हो जाती हैं, पृथ्वी तृप्त होना शुरू कर देती है। आर्द्रा की वर्षा में पृथ्वी अपने आप को तृप्त महसूस करती है। इतना पानी गिरता है, इस बार पानी गिरेगा भी ज़्यादा, क्योंकि मृगशिरा में बारिश नहीं हुई ना, तो आर्द्रा में दबा के बारिश होगी। और इस बार गर्मी भी बहुत थी, तो गर्मी की वजह से फिर भाई जितनी गर्मी उतनी बारिश उतनी ठंडी, प्रकृति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। गर्मी मेरे पास बहुत माहौल में है, जिस माहौल में गर्मी। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है तो आपसे महान आप ही हैं भाई। इतनी गर्मी में भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आप नहीं सब्सक्राइब करते तो महान हैं आप। विश्व की रक्षा के लिए भगवान शिव, विश्व की रक्षा के लिए भगवान शिव यहाँ पे संहारक का स्वरूप ग्रहण करते हैं। पॉइंट ये आ रहा है कि आपके 10वें भाव के स्वामी
सूर्य नारायण जा रहे हैं इस नक्षत्र में, हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सूर्यदेव अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आत्मा का स्वामी अष्टम भाव में, नौकरी का स्वामी अष्टम भाव में, मान सम्मान का स्वामी अष्टम भाव में। 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक रहना होगा आपको सावधान, लापरवाही नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी परेशानी सटी, सावधानी हटी नौकरी पे प्रश्न लगेगा। ठीक, तो एक और बात बताऊं, देखिए यह नक्षत्र अगर आपका बुध अच्छा है, कौन अच्छा है? बुध, तो सूर्य नारायण का राहु में, राहु का प्रभाव नहीं मिलेगा, ठीक मिलेगा। मतलब यह नक्षत्र किसी भी शुभ कार्य को करने से मना करता है। मतलब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट मत करिएगा, 13-14 दिन बाद करना मेरे भाई, कौन सी आंधी पड़ी हुई है, वेट करिए। विवाह के लिए, यात्रा के लिए, सम्मान के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए वर्जित नक्षत्र है। यह नक्षत्र शुभ कार्यों को आरंभ नहीं करना है किंतु समापन के लिए शुभ है। तोड़ फोड़ के लिए नक्षत्र माना जाता है। परेशानी आ गई है ठीक करने के लिए माना जाता है। पसीना आ गया है तो पोंछ लेने के लिए माना जाता है। राधे राधे। सूर्य आत्मा का प्रभाव लेके चलता है और आत्मा का स्वामी राहु के नक्षत्र में। तो एक पॉइंट को सदैव याद रखना, भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं, राहु का नक्षत्र भी नीला है। भगवान शिव जो विष को धारण करते हैं, हलाहल को, और उसको अपने कंठ में रख लेते हैं, उस कंठ में स्थिर करने का काम राहु करता है। ठीक है ना, इसलिए भगवान शिव को जो नीलकंठ बनाने में सहयोग करता है वो राहु करता है। आप ऐसा भी कह लीजिए, राहु मतलब विष, बोलता है राहु यहीं पे स्थिर कर दूंगा, नीचे जाने नहीं दूंगा। तो आपके विष को या आपकी परेशानियों को स्थिर कर देने की क्षमता भी रखता है। हर चीज के दो पहलू हैं, आप सकारात्मक पकड़ सकते हो, नकारात्मक। जो चाकू सब्जी काटता है कोई उंगली भी काट देता है, डाकू के पास गला काट देता है, डॉक्टर के पास पेट फाड़ के आपको बचा लेता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप उसको यूज कैसे करते हो। ठीक, तो एक और चीज, राहु की माता जो है सिंहिका पार्वती जी की बहन मानी जाती है, इसलिए इस भगवान शिव का रिश्तेदार है। तो भगवान शिव की उपासना करना श्रेष्ठ परिणाम देकर जाएगा। आर्द्रा मंत्र शक्ति का है, निरंतर उन्नति का है, किंतु सूर्य नारायण यहाँ पहुँच के, चूंकि सूर्य आत्मा का प्रकाश है, आत्मा का प्रभाव है, ईगो है, तो अगर आप ईगो के साथ रहोगे दोस्त तब आप परेशान हो जाओगे। किंतु यदि आप ईगो के साथ नहीं हो तो यह परिस्थिति बेहतर करने के लिए है, नए निर्माण के लिए है, नई चीज़ों को प्राप्ति के लिए है, सीखने के लिए है। किंतु यदि आपके अंदर ईगो है, मैं क्या बोलता है, मैं मंत्र, मैं शिव को पूजा नहीं दूंगा। शिव जी ने एक जटा का बाल उखाड़ा, बोला जाओ, वीरभद्र पहुंचे, मुंडी काट दिए और लगा दिए बकरी का सिर। तो फिर हो गए मैना मैना, मैं करने लगे। तो आप देख लीजिए, आपको मैं करना है। एक वर्ड है ना, देखो ईगो, एक वर्ड है टू लेट। टू लेट के बीच में आई लगा दीजिए, टू लेट बन जाएगा टॉयलेट। तो आई जहाँ लगा, जहाँ ईगो आया, आप बन जाओगे टॉयलेट। टॉयलेट में कौन जाता है? गंदगी निकालने वाले। तो यार अपने आप को क्यों बनाना? परमात्मा की संतान, ईगो किस बात का? सबको लास्ट में एक मटके में ही हरिद्वार जाना है। ठीक, तो ईगो मत टकराइएगा, ईगो मत पालिएगा। पिता से, पिता तुल्य लोगों से, अधिकारी से, आपके जो बड़े लोग हैं जहाँ काम करते हैं, उनकी बातों को बुरा मत मानिएगा। यह स्थिति परेशान करने वाली है। डॉक्यूमेंट आपके फंस सकते हैं, कहीं सिग्नेचर कर रहे हैं, सोच समझ के करना, नहीं फंस जाओगे। कोई बहुमूल्य चीज़ ससुराल में रखे हैं, पत्नी को दे के रख रहे हैं, सावधानी से रखवाइएगा। लापरवाही में रखेंगे नुकसान हो जाएगा। बहुमूल्य चीज़ों की चोरी हो सकती है, तो चोरों की नज़र भी आपके ऊपर रहेगी। श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सूर्य के मंत्र का जाप करिए, ओम घृण सूर्याय नमः। क्योंकि यह बुध की मिथुन राशि में चल रहा है और मैंने आपको बोला ना, आदिशक्ति जगदम्बा मतलब पार्वती और राहु की माता सिंहिका दोनों बहन है। भाई गर्मी बहुत है और कूलर चला नहीं सकता, एसी लगा नहीं सकता, इसलिए गर्मी ज़्यादा आएगी।
और फिर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप महान हैं, आप देख लो। तो यहाँ पे आदिशक्ति जगदम्बा के मंत्रों का जाप करो, दुर्गा जी के 32 नामावली को, दुर्गा जी के नवारण मंत्रों का जाप करो, 108 नाम का जाप करो, 9 नाम का जाप करो, श्रेष्ठ फल मिलेगा। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देते रहना, क्योंकि यह 13-14 दिन के लिए है। इस 13-14 दिन में अनार का उपयोग जरूर करना। एक अनार लेना, बीज से फाड़ना, आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखना, उसके बाद जूस बना के पी लेना। ठीक। एक और उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 22 तारीख को लग रहा है, आज 19 हो गई, चलिए मैं आज ही देता हूँ आपको ये वीडियो। तो नीले कलर का फूल, राहु से संबंधित चीज़ें अपने ऊपर उतारिएगा। ठीक है, अपने ऊपर क्या करिएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उतारिएगा 7 बार और उसको बाहर नाली में प्रवाहित कर दीजिए। जैसे अपराजिता का फूल आता है, 7 बार उतारिए, ओम ह्राम ब्रीम ब्रोम सा रावे नमः कह के, और ले जाकर नाली में डाल दीजिए। नहीं मिलता अपराजिता का फूल, नील आता है ना, उजाला, उजाले को एक डब्बे में डालिए लगभग 1-2 किलो पानी में, और उसमें घोलिए, अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और ले जाके पानी में डाल दीजिए। वो भी नहीं कर पा रहे हो, छोटा वाला कोको कोला ले लेना, पेप्सी ब्लैक वाला, वो अपने ऊपर से 7 बार घुमाइए, प्लस कर दीजिए, या किसी को ले जाके पिला दीजिए, किसी को पिला दीजिए। आप देखना बेहतर परिणाम मिलेगा। जो परेशानी मैं बता रहा हूँ, देखो आपकी राशि पे मैं बताता चलूँगा, और मेरी कोशिश यही है कि आप बेहतर करते चलो। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, राधे राधे करते रहना।